मखसूस नशिस्तों वाले अरकान असम्बली हल्फ उठा सकेंगे या नहीं। सुन्नी तहत काउंसिल के केस में पेशावर हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच कुछ देर में समाप्त करेगा। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। इलेक्शन कमीशन समेत प्रीकेन जवाब जमा कराएंगे। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों पर हुक्म इम्तना जारी करते हुए हल्फ बर्दारी रोक दी थी। सदारती इलेक्शन की हिकमत अमली क्या हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों की क़यादत और अरकान कौमी असम्बली को आज अशाइये पर मदऊ कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म आज अरकान असम्बली से सदर जरदारी के लिए वोट की दरख्वास्त करेंगे। सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक भी मुशावरत होगी। अशाइये में आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो भी शिरकत करेंगे। अमेरिका का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी की पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का खैर मकदम। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, पाक भारत ताल्लुकात पुरअमन और तामीरी देखना चाहते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत का खैर मकदम करेंगे। टीटीपी हमले रोकने के लिए अफगान हुकूमत पर दबाव डाला जाए। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने इजहार ख्याल करते हुए कलअदम टीटीपी के मालियाती ज़राए की निशानदही की जाए, तहकीकात की जाए। टीटीपी ने जदीद फौजी सामान कैसे हासिल किया। नवाज शरीफ के बेटों की दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तली के लिए दायर दरखास्तों पर फैसला महफूज। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने हसन नवाज और हुसैन नवाज की दरखास्तों पर समाअत की। प्रोसिक्यूटर ने कहा, मुल्जिमान को अदालत में पेश होने का मौका दिया जाए। हुसैन नवाज और हसन नवाज ने एवन फील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंस में वारंट मुअत्तली के लिए अदालत से रजू किया था। एहतसाब अदालत ने 7 साल कबल दोनों मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का 22.5 अरब के रमज़ान पैकेज का ऐलान। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध की 60% आबादी को रमज़ानुल मुबारक के दौरान 5,000 रुपये नकद दिए जाएंगे। 45 लाख खानदान रमज़ान रिलीफ पैकेज का हिस्सा होंगे। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन भी शुरू। मुराद अली शाह ने कि इलेक्ट्रिक को सहरो इफ्तार में लोड शेडिंग न करने की हिदायत कर दी। रावलपिंडी पुलिस और सीटीडी की मुश्तरका कार्रवाई। अडियाला जेल के करीब से 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा, बारूद, दस्ती बम और धमाका खेज मवाद बरामद। सीपीओ रावलपिंडी के मुताबिक दहशतगर्दों से अडियाला जेल का नक्शा भी बरामद। दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। तफ्तीश के लिए हसास मकामात पर मुंतकिल। कराची में सीटीडी और हसास इदारों का ऑपरेशन। कराची के जिला किमाड़ी से भी कलअदम टीटीपी के 2 मुलजिम गिरफ्तार। कराची के इलाके कोरंगी सनती एरिया में दौरान डकैती नौजवान लारेब के कत्ल की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में मुल्जिमान को मोटरसाइकिल पर जाते देखा जा सकता है। एक ने नीला, दूसरे ने काला लिबास पहना है। लारेब का मोबाइल फोन बरामद। मुझे मोबाइल फोन सड़क से मिला। गिरफ्तार मुल्जिम का बयान। हुजामड़ो कश्ती हादसे के 14 माहीगीर ताहाल लापता हैं। लापता माहीगीरों के अहले खाना 2 रोज से समुंदर किनारे अपने प्यारों के मुंतजर हैं। माहीगीरों का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। हादसा कराची में 2 रोज कबल पेश आया था। इसराइली जारियत और बर्बरियत जारी। गजा पर बमबारी से मजीद 86 अफराद शहीद हो गए। गजाई किल्लत का शिकार एक और बच्ची दम तोड़ गई। हमास के हमलों में एक इसराइली फौजी हलाक हुआ, 13 जख्मी। फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर जनूबी अफ्रीका इन एक्शन। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल के खिलाफ हंगामी कार्रवाई की समाप्त की इस्तदाफ कर दी। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च 23वें रोज भी जारी। मार्च को रोकने के लिए मोदी सरकार की जानिब से दिल्ली की सरहदों पर सख्त रुकावटें और पुलिस तैनात। किसान रहनुमाओं ने हुकूमती पेशकश को ठुकरा दिया। फसलों की कम अज कम कीमत की जमानत का मुतालबा। एहतजाजी किसानों को दिल्ली की जानिब मार्च जारी। किसानों के एहतजाज के बायस पंजाब में डीजल और सिलेंडर गैस का बहरान संगीन हो गया। मुजाहिरीन का मोदी सरकार के खिलाफ डटे रहने का ऐलान।
जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, अदालत खौफ में थी। सुप्रीम कोर्ट ने 44 साल बाद भुट्टो का अदालती कत्ल तस्लीम कर लिया। काजी फायजीजा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने भुट्टो रेफरेंस पर तारीखी राय सुना दी। ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक नहीं था, अपील की कार्रवाई बुनियादी हुकूक के मुताबिक नहीं थी, सजा का फैसला तब्दील करने का आईनी और कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं। फैसला नजरसानी मुस्तरद होने के बाद फाइनलिटी इख्तियार कर चुका। अदालत शहादतों का जायजा लेकर फैसला कलअदम करार नहीं दे सकती। लार्जर बेंच की मुतफ़िका राय सुनते ही बिलावल भुट्टो आपदीदा हो गए। तारीखी जो कदम आज उठाया गया, उम्मीद ये है कि 44 ईयर्स के बाद अब जबकि तारीख दुरुस्त होने जा रहे हैं, हम इंशाअल्लाह ताला जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इस फैसला की वजह से पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आगे जाके अब हम तरक्की कर सकेंगे। फैसले से पाकिस्तान आगे जाएगा और तरक्की करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल, कहा कि 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। भुट्टो को फांसी दिए जाने का फैसला एक दाग था। उम्मीद है निज़ाम सही समत में चलना शुरू हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का मनसब संभालने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में पाक फौज के पेशा वराना और सिक्योरिटी उमूर से मुतल्लिक बातचीत की गई। चालीस हमारे बच्चे और हमारे अफराद बहनें जो भी अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, ये एक हकीर सी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो 20-20 लाख रुपए के चेक उनको आज अभी आपको यहाँ मिलेगा। जो ज़ख्मी हुए हैं, वो चाहे उसको छोटी चोट आई है, बड़ी आई है, बिला इम्तियाज़ उनको 5-5 लाख रुपए का चेक आज यहाँ पर वफाक की तरफ से मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और बर्फबारी से तबाही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुतासरीन की दाद रसी के लिए पेशावर पहुंच गए। मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। कहते हैं तूफानी बारिश से सबसे ज्यादा तबाही केपी में हुई। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा 7 मुल्कों में शामिल है। आफात के लिए तैयार रहना होगा। आज़ाद कश्मीर की वादिया नीलम, स्तोर, बालाई इलाकों में बर्फबारी। शूनर, शोगरा, रावलाकोट, हवेली के पहाड़ों पर सफ़ेदी छा गई। मौसम भी सर्द हो गया। बारिश और बर्फबारी आज भी जारी रहने का इम्कान है। सोर में 3 हफ्ते से बंद राबता सड़कें बहाल न हो सकी। बलाई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। लोग घरों में मैसूर, खुराक और दवाओं की किल्लत से परेशान। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बूंदाबांदी के बाद सुबह सवेरे सूरज निकल आया। मौसम खुशगवार हो गया। 9 मार्च से बलूचिस्तान में बारिशें बरसाने वाला सिस्टम दाखिल होने की पेशगोई।